स्कूल संस्थान का सम्मान समारोह बच्चों का सामने आता है। 7,000 से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था हमारे यहाँ, जिनमें से 5,000 से अधिक बच्चों ने क्वालिफाई किया है और हम उम्मीद जताते हैं 550 प्लस बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है, जिन बच्चों को 1 रुपये में 2 साल की पढ़ाई दी गई है और ऐसे बच्चे सफल हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग को ऐसा सौभाग्य मिलता है उन छात्रों के मेहनत से और शिक्षकों के प्रयास से। कैसे मार्क्स में कन्वर्ट किया जाए, ये रहस्य कैसे सिखाया जाए उन बच्चों को, इस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि हम सही दिशा में हैं और छात्र भी मुझे अनुकरण कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, जिम्मेवारी उनकी बड़ी है और ऐसे बच्चे 500 से ज़्यादा संख्या में हैं, आज 450 लगभग और उससे भी ज़्यादा बच्चे आज उपस्थित हैं यहाँ पे जिन्हें सम्मानित इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो गोल इंस्टीट्यूट आपके लिए हाथ फैलाए खड़ा है। आज गोल के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। हमारे साथ खुद विपिन सर हैं। विपिन सर परिचय के मोहताज नहीं है, खुद विपिन सर से सबसे पहले तो स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। क्या आपने ऐसा इस बार धमाल किया सर? आपने तो बड़े बड़े लोगों को भी धराशायी कर दिया। कोशिश हमारी रहती है, ईमानदारी से हम लोग सही रास्ते पे चलते हैं, ईमानदार रहते हैं, अपनी जवाबदेही निभाते हैं और कितना आगे पहुंचते हैं वो तो आप डिसाइड करेंगे। निश्चित रूप से ये क्षण हमारे लिए बहुत विशेष होता है। पूरे साल जब हम मेहनत करते हैं तो मजदूरी आज ही मिलता है मुझे, आज के दिन जब रिजल्ट्स बच्चों का सामने आता है। 7,000 से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था हमारे यहाँ, जिनमें से 5,000 से अधिक बच्चों ने क्वालिफाई किया है और हम उम्मीद जताते हैं 550 प्लस बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। तो ये बड़ी उपलब्धि इसलिए भी हो जाती है, खासकर 2025 नीट के रिजल्ट में, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बहुत रिलेवेंट नहीं था। खासकर फिजिक्स की बात करें, जिसका अनुमान शायद संस्थान का नहीं था, मुझे भी नहीं था, लेकिन छात्रों ने जो धैर्य दिखाया, जो अपना परिचय दिया उस सूझबूझ का एग्ज़ाम के 3 घंटे में, काबिल तारीफ़ है। और निश्चित रूप से जो सफलता उन्हें मिली है, ये सफलता पे उन्हें बहुत शुभकामना और बधाई हम देते हैं पूरे संस्थान की ओर से। उनके अभिभावकों ने जो साथ दिया, उनका समर्थन किया, उनके साथ मिलकर उन्होंने भी संघर्ष किया, तो बधाई के पात्र हमारे सभी अभिभावक भी हैं। जो शिक्षक थे, जो लगातार उनके पीछे लगे थे, संस्थान के सभी अधिकारी पदाधिकारीगण जो दिन में और कई बार रातों में टेस्ट लेकर उन बच्चों को तैयार किया था, मानसिक मजबूती के साथ बच्चों को आगे बढ़ाने में जो हम लोगों का प्रयास रहा था, आज उस प्रयास का सुनहरा दिन सामने आया है और इतनी बड़ी संख्या है। आज 6,000 से बच्चे इस सभागार में भरे हैं और अभिभावक बड़ी संख्या में जिनके बच्चे सफल हुए हैं ये आए हुए हैं। 450 से ज़्यादा छात्र हैं जो यहाँ सम्मानित होने जा रहे हैं आज, जिनकी उपस्थिति आज हुई है। ये सब मिलकर हमें नॉस्टैल्जिक मोमेंट क्रिएट करता है और आगे के लिए प्रेरणा देता है कि इसी तरीके से आगे और मेहनत करते रहिए। और इस बीच में जो आए उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ, जो आए वो परेशानी हो, चाहे टेंशन हो, चाहे बदलाव हो, हर बदलाव को हमने बखूबी मन से और भाव से स्वीकारा है और उस बदलते हुए परिवेश में अपने आप को स्थापित किया है। 28 वर्षों से हम इसी रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों का ब्लेसिंग्स है, सब लोगों का आशीर्वाद है और सबों का जो सहयोग और समर्थन है जो गोल संस्थान को यहाँ तक स्थापित किया है। निश्चित तौर पे जिस तरह से मेडिकल एक चैलेंज है सभी इंस्टीट्यूट के लिए, लेकिन गोल उस चैलेंज को भी पार कर लिया, सपनों को साकार किया। आखिरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कि क्या कुछ ऐसा आप लोग क्राइटेरिया करते हैं या फिर क्या कुछ आपने? रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और मैंने देखा है पिछले 27-28 वर्षों में मैंने सीखा है कि एक साधारण परिवार से निकल कर आने वाले बच्चे कैसे रिजल्ट देते हैं, उनके पास कितने सारे चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को जब फेस करते हैं तो कितनी सारी परेशानियां उनके सामने आती है। उस सारी परेशानियों को एक एक बच्चों के साथ जब हम चलते हैं, उस लेवल पे जब काम करते हैं और जब उस पर जब सॉल्यूशन मिलता है तो रिजल्ट तक पहुंचता है। साथ ये सारे काम हम लोगों ने किया और रिजल्ट तक उन लोगों को पहुंचाया। जो बच्चे इस बार नीट क्वालिफाइड नहीं हुए हैं उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे? बहुत दिल के करीब हैं वो बच्चे हमारे और उनके लिए लगातार काम हो रहा है। रिजल्ट आने के तुरंत बाद और उससे भी पहले एग्ज़ाम देने के बाद ही छात्र जो फेडअप थे, जो परेशान थे, ख़राब क्वेश्चंस देखकर जो तनाव में थे, ऐसे बच्चों को हमने संभाला है और संभाल कर वो अब सही रास्ते पे आ रहे हैं। जो बच्चे पीछे हैं, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, उनका स्वागत, उन्हें हम संभालने के लिए बैठे हैं। किसी भी संस्थान का वो चयन करें, इससे हमारा ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा ये है कि उन्हें करना क्या है और किस रास्ते चलना है और क्या जो लिमिटेशंस हैं, नॉलेज को कैसे मार्क्स में कन्वर्ट किया जाए, ये रहस्य कैसे सिखाया जाए उन बच्चों को, इस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि
हम सही दिशा में हैं और छात्र भी मुझे अनुकरण कर रहे हैं, वो हमारी बातें मान रहे हैं। अगली बार फिर से इसी तरीके से इतिहास बनेगा। एक अंतिम सवाल है आपका। आज का समय बहुत इम्पोर्टेंट है और आज का दिन बहुत आज कहा जाए कि सेलिब्रेट करने का दिन है सर, लेकिन जो बच्चे पास आउट हो गए हैं, जैसा कि अपना सपना था कि जो बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, गवर्नमेंट स्कूल में वो ये करें, उन बच्चों को क्या कुछ मैसेज? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, जिम्मेवारी उनकी बड़ी है और ऐसे बच्चे 500 से ज़्यादा संख्या में हैं, आज 450 लगभग, और उससे भी ज़्यादा बच्चे आज उपस्थित हैं यहाँ पे जिन्हें सम्मानित होना है। तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैसे बहुत कम लगते हैं। पूरे एम्स जैसे संस्थान में पूरे 5 साल का 1000 रुपये 2000 रुपये में 5 साल की पढ़ाई हो जाती है फ़ी में। तो मुझे लगता है कि इतने कम पैसे वाली संस्था मिलना आसान नहीं था उनके लिए। उन्होंने मेहनत किया है, संस्थान ने मेहनत किया, अभिभावकों ने साथ दिया, सबका ज्वाइंट एफर्ट्स है और सबको सफलता मिली है। आज खुशी का दिन है और वो बच्चे जाएं, आगे बढ़ें और एक जिम्मेवार नागरिक बने, एक जिम्मेवार डॉक्टर बने और समाज को जो सेवाएं देनी है वो उसमें अपना योगदान निभाएं और ईमानदार रहें। आप एक ऐसे गार्जियन और ऐसे अभिभावक के तौर पर भी हैं जिन बच्चों के जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन बच्चों को कठिनाई होती है कि हम इकोनॉमिक के वजह से जो है हम आगे नहीं पूरा कर पाएंगे, उन बच्चों के लिए भी आप प्रेरणा? कोशिश तो की जाती है, क्योंकि देखिए शिक्षा व्यापार नहीं हो सकता और यह शिक्षा प्रोडक्ट भी नहीं है जिसे सिर्फ बेचा जाए, चूँकि खरीदने वाले खरीदार भी हैं और बेचने वाले दुकानदार भी हैं। इस बीच में संस्थान ने अपनी जिम्मेवारियों को निभाया है पिछले 27-28 वर्षों से और ईमानदार कोशिश कर रही है। तो जब बच्चे गरीब आते हैं तो हम उन्हें वो सहयोग ज़रूर प्रोवाइड करते हैं और मुझे लगता है बहुत सारी संस्थाएँ ऐसी व्यवस्था देती है, लेकिन सिर्फ उसे पढ़ाई देना ही काफ़ी नहीं होता, उसके साथ चलना, उसकी परिस्थितियों के साथ रहना, उनकी परेशानियों के साथ रहना और सबको सही रास्ते पे ले चलने की जो जिम्मेवारी है ईमानदारी से पूरा करना, सब कुछ होता है। हर कदम पे साथ देना होता है और संस्थान ऐसा काम कर रहा है, बहुत वर्षों से कर रही है। और आज ऐसे कई एग्जाम्पल होंगे आपके पास जिन्हें बच्चों को 1 रुपये में 2 साल की पढ़ाई दी गई है और ऐसे बच्चे सफल हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग को ऐसा सौभाग्य मिलता है उन छात्रों के मेहनत से और शिक्षकों के प्रयास से। थैंक यू। ये थे गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन सर, जिनके बारे में अगर कोई शब्द कहा जाए तो वो कम पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने आगे आकर वैसे बच्चों का जो है सहारा बने, वैसे बच्चों का इन्होंने भविष्य उज्जवल किया जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। हालांकि इस बार गोल ने धमाल किया है और गोल के सबसे ज़्यादा बच्चे जो है नीट में क्वालिफाइड किए हैं। आज उन्हीं बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है गोल इंस्टीट्यूट के द्वारा। डायरेक्टर विपिन सर ने सारी जानकारी दी है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।